सोचा कहाँ श्री राम था कितनों ने थे तुलसी से मरे याद नरसिंह बसे कर खंडन में पदकारण को प्रहलाद कहा सीताराम 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 देखिए जहाँ ज्यादा आतंक हो और ज्यादा लोग परेशान करते हो, कोई मुख से नहीं बोल पाता है, प्रेम से ना बोलता हो, वो गाँव छोड़ देना चाहिए। कहते हैं कि जहाँ बसे तहाँ सुंदर राधानगर गांव में हमारा घर है और इस गांव में जो मुझे आनंद मिलता है ये कहीं मिलेगा नहीं। कैसे नहीं मिलेगा? अरे रोज 4 आयुष 2 आयुष गांव में होता है। देखो अब काल में प्लान बनाए, काल परम में प्लान बनाए, तो हम लोग बड़े भागी थे जो कि इस गांव में पढ़ करके और आनंद ले रहे हैं। और भैया दानवपुर में गांव भर करके हमें सबका, इसलिए जहां बसे तहां सुंदर से भगवान छोड़ दिया मथुरा को। मथुरा, वृंदावन, नंदगांव भगवान ने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा कंटक था, बहुत बड़ा कंटक। और छोड़ करके विश्वकर्मा को आदेश दिया
विश्वकर्मा जी रातों रात द्वारिकापुरी का निर्माण किया, समझ लीजिए। और ऐसा द्वारिकापुरी का निर्माण किया कि वेदों में आया है, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान, द्वारिकाधीश भगवान की। और जो लोग द्वारिका गए हैं पूछे उनसे क्या आनंद आता है। और भैया वहीं पे सुदामापुरी है, तो सुदामापुरी क्यों बसाया गया? अरे भगवान के संबंध में रह करके और आप लोगों के संबंध में जो रह करके कोई दीन हो दुखी हो तो जीवन बेकार, क्योंकि कलप वृक्ष के संबंध में रह करके, गंगा जी के किनारे रह करके और कोई भूखों मरे तो यह तो उसका नसीब है। इस प्रकार से तो द्वारिकापुरी में निवास करने लगे। और ऐसा भी ले गए कि यहाँ के गोपियां जो है वैराग्य धारण कर लिया, वैराग्य धारण कर लिया गोपियां ने। और उद्धव जी को बहुत अहंकार था। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी को भेजा, उद्धव जी को भेजा तो उद्धव जी गए, ये समझते थे कि हमारे ऐसा कोई वैराग्य है नहीं, हमारे ऐसा कोई संत है नहीं। और उद्धव जी गए तो देखा कि वहां की गोपियां अरे सब इतना हो जाता, सब भगवान श्याम सुंदर के मूर्ति रखे, देख करके धन्य हो गए। और जब चलने लगे तो एक पत्र लिख करके दिया गोपिया ने। कौन सा पत्र? कि वो धोजा करके मोहन से कह दो। स्वरूप तो देखा गोपियों ने, और आप उद्धव दे बिल्कुल बौरा समान हो गए। एक से एक समझते, आज भगवान श्याम सुंदर के लिए वो उपवास करते हैं। जब उद्धव चलने लगे तो राधा रानी विशाखा लड़का ने एक पत्र दिया। क्या पत्र दिया? प्रेम पत्र। आज भी प्रेम पत्र चलता है। अब यहाँ देखो भैया कि जब जनवरी आए तो ना मालूम कतरा आवे ना कि जाए ना कि पत्र। अरे वो जाकर के मोहन से कहे दो, वो जाकर के मोहन से कहे दो, याद तो भूल सकते नहीं है। वो जाकर के मोहन से कहे दो। Yeah.
जो है गोकुल में महल के मसुके देखो या देखला जाके वो कले के क्या समझे है कागे नीचा देखो या देखला जाके ऐसे मेरे मोहन को द्वारिकाधीश कुछ दिन तक थे और उसके बाद में कहा अनंता थे पते श्रीमान चिंता
सबसे पहले बलराम जी का विवाह हुआ कैसे कि अनर्थ देश के राजा श्रीमान रेवत जी अपने पुत्री रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी के कहे से बलराम जी के साथ में कर दिया। और आज भी गायन होता है, जब विवाह वगैरह होता है। जय हो जय हो जय हो। भगवान आनंद को रखे, मंगल में रखे बच्चे को कि अजर अमर गुण निधि सुत हो। तो कहा था त्योहार बाबा के गरीब ना है ना ऐसे असल में भूखा रह गई है। अगर भूखा ला रही है उनके लिए दुनिया बना और भैया ब्याह लागत है तो बहुत जने रुको कीजिए क्या कहते उनके का धारा है ना ऐसे बहुत जने रुको कीजिए। और ये राय सोचता है हम कैसे यह बछा एकदम छोड़ी ये राय सोचिए कि जैसा हम बचे हाँ भैया लड़के बच्चे परिवार में तैसे यह बचे जाए ये ना सोचे। और जब ब्याह हुए तो कहे हटे आसे अर्थ ना बताई गई। लेकिन इसका भाव अर्थ अगर किया जाए तो आंख से आंसू गिर पड़े। जैसे वही दिन बताया गया था कि भाव अर्थ तो नहीं जानती हैं लेकिन माताएं राम राम हो रतन लागे। ये हमारे महतारे पिता ना हो वह यह पहले पढ़ावत रहे भैया जब तो हो जाए तो बड़ा सुंदर गावत रहे दांत वात तो रहा ना राम रामो राम रामो। अरे एक जगह हमने निहालवा तो मंदिर में भी सभी करेंगे छोटे करेंगे तो भलाई भी निकल कहीं ना कहा राग चले ना जाना का तो चुप रहो चुप नहीं करो। आज रोवे लाकर महतारी का गया कहीं रो न भैया
आशीर्वाद हम देता कि कथे सुनियो सबका, चाहे कोई नेक लागे चाहे कोई ना नेक लागे, तो वो आशीर्वाद कुछ ना कुछ तो मिल ही गया। के राम रामो राम रामो, अरे राम रामो राम राम हो रतन लागे। भैया धोए पिए दिखाई खाए जगह भोता कभो न जाए, और जब आपके सामने थाली आ जाए तो बोल दीजिए तो देव वस्तु को मिलन तो भीम्यो सवर पे महाराज आओ भोग लगाओ के तो महीन दे तो अरे भोजन कर रहे प्रसाद पद घोषण सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब खाना कहत है तो खाना मुसलमान कहत है। खाना शब्द जो है लाओ अम्मा खाना दे दो, लाओ भैया खाना वाना कोई बना है या नहीं बना है, खाना नहीं कहना चाहिए।
क्या कहना चाहिए? भोजन प्रसाद या कुछ रसोई तैयार है, भोजन हमारा आपका है, और खाना जो है मुसलमान कहते हैं। तो इस प्रकार से भोजन कहना चाहिए। हाँ, तो धोए पिए सारे काम ठाकुर बाबा को धोए पियो और उन्हें को दिखा के खाओ। हाँ, चटवाना है चलो तक हरे कथा इस प्रकार से उसके बाद में रुक्मणी का विवाह कैसे होता है। अब देखिए, हम लोग जहाँ कहीं जाते हैं झांकी निकालते हैं और झांके वाले को बुलाया जाता है। झांके वाला आता है तो यानी कृष्ण को बनाता है और इधर रुक्मिणी जी को बनाता है, सुदामा जी को भी बनाता है। रोज झांके निकलते हैं, लेकिन वो पैसा लेता है, तो कुछ अभाव से झांके वाला नहीं आया। इसलिए कथा के माध्यम से आप सभी रुक्मिणी जी का और भगवान श्याम सुंदर का विवाह के कथा के द्वारा अब आप सभी के सामर्थ्य प्रस्तुत करने का कोशिश करूंगा। आगे हर इच्छा बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान कैसे विवाह होता है। जैसे आजकल भैया सब जगह लाग रहा था चुगली चाहिए वाले, बेटियों तरफ और लड़कियों तरफ। अरे उनके विवाह ना करो, उनके का धर्म है। और बेटियों के तरफ से अरे ना पढ़े है ना लिखा है ना गुण जाने ना ठंड जाने, वही के ब्याह नहीं का। तो ये आगे नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। हरियास महंग भयो बाबा चुनरे भयो मोल
बहुत धन्यवाद। और आज जो है ये हमारे परम मित्र हैं, आज से मैं बचपन से परम मित्र राघव राम जी यादव ऐरन प्रवास से चल करके और आए हैं। इनको बहुत बहुत बधाई हो, साधुवाद हो, धन्यवाद हो। तो रुक्मिणी जी का विवाह कैसे होता है कि भगो हरो तो बिछाने कृष्ण श्याम तमोते यथा राजा परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, कृष्ण शिषपाल और काल को देखकर रुक्मिणी को कैसे लाए। महाराज ये परीक्षित जी पूछ रहे हैं किससे? सुखदेव स्वामी काव्य गर्भनाम देश राजा भस्मक महाराज करो शासक कठोपद प्रेम और महाराज भीष्म के 5 पुत्र थे और एक कन्या थी। कन्या का नाम क्या था? रुक्मिणी। रुक्मिणी सीता जी का होता है। पहले लक्ष्मी, फिर सीता जी, इधर रुक्मिणी। तो इस प्रकार से रुक्मिणी जी का विवाह कैसे होता है? विदर्भ देश में महाराज कुंडलपुर में महाराज भीष्म, उनके 4 पुत्र, 5 पुत्र और एक कन्या। कन्या का नाम रुक्मिणी था। और भाइयों में सबसे बड़े का क्या नाम था? रोक्म। कहा रोक्मी और रोक्म, रोक्म रथ, रोक्म बाहु और रोक्म माली, रुक्मिणी नाम कन्या। हाँ और वो रुक्मिणी कैसे थे? कहा रुक्मिणी कन्या जो आज सत्य वहाँ आज सत्य फैलाती। सभी पुत्रों को बुलाया और कहा है भैया बेटी सयानी हो गई और बेटी का विवाह करना अनिवार्य है और कहीं अच्छा रिश्ता देख लिया जाए तो उसी के साथ विवाह कर दिया जाए। कहते हैं उनके रोग में पहले ही खड़ा हो गया। रोगिणी ने कहा कि पिताजी मैं कुछ कह रहा हूं, गौर से सुने। कहा हाँ बोलो बेटा। कहा रुक्मिणी का विवाह शिषपाल जी के साथ भी कर दिया।
और ये शिषपाल कौन है? वक्रदंत शिषपाल ये रावण का होता है, रावण कुंभकर्ण का होता है। वह रावण कुंभकर्ण को जब श्राप मिला ब्राह्मणों को और ये पहले जय विजय थे, और ब्राह्मण का जब श्राप हुआ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का कि जाओ ये साचर हो जाओ, और वही श्राप भुगत रहे हैं। शतजुग में हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष हुए, और त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण हुए, और द्वापर युग में वक्रदंत शिषपाल हुए। उन्होंने श्राप दिया था। तो वेद ने कहा कि पिताजी शिषपाल के साथ में बहन का ब्याह किया जाए, लेकिन भीष्म महाराज नहीं चाहते थे और चारों भाई नहीं चाहते थे। और जब ये समाचार रुक्मिणी जी को मिला कि मेरा विवाह शिषपाल जी के साथ में होने वाला है, तो उसी नगर में एक ब्राह्मण रहा करते थे। अरे पहले ब्राह्मण ही जाते थे वर देखने के लिए, वर छिंदन करने के लिए और तिलक समारोह में अब ब्राह्मण को बुला करते। अब वो रुक्मिणी कहने लगी, वास्तव में रुक्मिणी सीता जी कैसे किसी शोभा नहीं जाए बखाने, जब तक कारों पर पत्र लिखा और एक ब्राह्मण देव को बुलाया, और ब्राह्मण से रुक्मिणी कहने लगी, पत्र में क्या लिखा? यही लिखा कि मेरा भाई रोक्म जो है वो विवाह शिषपाल से करना चाहता है। और त्रेता में ये सीता थी, तभी कहा था भगवान ने कि जाओ द्वापर में तुम रुक्मिणी बनोगे, तब तुम्हारा विवाह हमारे साथ में होगा और मैं श्री कृष्ण कन्हैया के रूप। आज वही लिख रही कि त्रेता में वादा कर पर भोजे प्यारे शोभे रुक्मिणी लिख रही है, अठयातर पता है छोड़ गए जगह से।
सब रुक्मिणी ने पत्र में लिख दिया, चल जाओ भैया, प्रसाद भोग लगाया और देखिए आदरणीय सम्मानीय हमारे प्रधान जी महोदय, ये आज ही नहीं, इनका दक्षिणा जब से प्रारंभ हुआ है रोज इनका दक्षिणा आता है। किसी दिन 500 तो किसी दिन 1100 और 1100 दक्षिणा आज भी दिया है। और रोज इन्होंने दक्षिणा दे करके हम तथा हमारे मंच का सम्मान किया, सबका प्रसाद दिया हुआ सम्मान किया। भगवान को खजाना हमेशा हरा भरा रखे और इनको और बड़ा पद मिल जाए। और अकेले नहीं आए हैं, संग सतेजक जनन भवानी। आज अकेले नहीं आए हैं, संग सते जग जनन भवानी, संग सते जग जनन भवानी। आज जो है धर्म पत्नी भी साथ में, और ऐसे ही होना चाहिए। भगवान आनंद रखे, मंगल रखे। इस सरकार से आज पत्र में लिखा कि गौरी जी के दरबार में जाऊंगे पूजा करने के लिए, और इधर रोड में जो है बहुत बड़ा सेवा लेकर और शिष्टाल भेजा आया है। भगवान यहाँ शिक्षा देते हैं रथ में बैठ करके, गौरी जी का पूजन करने के लिए रुक्मिणी जाती है, अकेले नहीं, संग सतेज अकेले नहीं। चलो रे सखी पूज आई, अकेले नहीं गाते हैं। गौरी दरबार चलो रे सखी पूजन करने के लिए जाते हैं। और उधर से क्या होता है, भगवान श्याम सुंदर पहुंचते हैं रथ लेकर, कृष्ण बलराम जी, और ऐसा मंत्र मुग्ध कर दिया कि कोई देख ही नहीं पाया।
और गौड़े जी को तुरंत भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी को पकड़ करके हाथ और रथ पे बैठा करके और चल दिए। तब तक सबके नींद खुलते हैं, सब लोग दौड़ पड़े, लेकिन भगवान कृष्ण जैसे कौन आगे जा सकता है। सीताराम 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 इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर रखना समा